Royal Fantasy Tales। दादी और बड़ी सी सफेद मुर्गी। ये कहानी एक कस्बे के किनारे वाक़े एक पुराने से घर की है, जहाँ एक दादी रहती थीं। दादी उम्र में खासी आगे जा चुकी थीं, मगर उनकी चाल में अब भी फुर्ती, आंखों में शरारत और दिल में बच्चों जैसी मासूमियत मौजूद थी। उनके घर के सहन में एक अजीबोगरीब मखलूक रहती थी, एक बहुत ही बड़ी, मोटी, ताज़ादम सफ़ेद मुर्गी, जिसे पूरे मोहल्ले में सब जानते थे। ये मुर्गी आम मुर्गियों जैसी नहीं थी। परों की चमक ऐसी थी जैसे किसी ने दूध में चांदी मिला दी हो। दादी की सुबह हमेशा इसी सफ़ेद मुर्गी के साथ शुरू होती थी। सूरज निकलने से पहले दादी सहन में झाड़ू देती, मिट्टी के गमलों को पानी देती और वो सफ़ेद मुर्गी पूरे सहन में ऐसे घूमती जैसे वही इस घर की असल मालकिन हो। कभी वो दादी के पीछे पीछे चलती, कभी गमलों के पास जाकर मिट्टी करेतती और कभी अचानक दौड़ लगाकर सहन के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती। दादी हर बार मुस्कुराकर उसकी हरकतों को देखती और सर हिलाती, जैसे दिल ही दिल में उसकी शरारतों को कबूल कर रही हों। वक्त गुजरता गया और मोहल्ले वालों को अंदाज़ा होने लगा कि ये सफ़ेद मुर्गी कोई आम जानवर नहीं। जब भी दादी किसी काम में लगती, वो मुर्गी उनके काम में शामिल हो जाती। अगर दादी कपड़े धोने बैठती तो मुर्गी बाल्टी के किनारे खड़ी होकर पानी में चोंच डाल देती। अगर दादी आटा गूंथती तो मुर्गी पास बैठकर ज़मीन पर गिरी हुई आटे की बूंदों पर नज़रें जमा लेती। इस सब में मज़े की बात यह थी कि मुर्गी की जसामत इतनी बड़ी थी कि उसका साया भी आधा सहन ढांप लेता था। एक दिन दादी ने फैसला किया कि वो सहन में सब्जियां उगाएंगी। उन्होंने बीज बोए, मिट्टी बराबर की और बाकायदगी से पानी देना शुरू किया। सफ़ेद मुर्गी ने ये सब बड़ी दिलचस्पी से देखा और फिर खुद को इस बागीचे की मुहाफिज समझ लिया। वो हर वक्त बीजों के इर्द गिर्द घूमती, कभी चोंच से मिट्टी हमवार करती और कभी बेवजह परों को फड़फड़ाती। मसला ये हुआ कि वो जिस चीज़ को बचाना चाहती थी, अक्सर उसी को नुकसान भी पहुंचा देती थी। कभी किसी नन्हे पौधे पर बैठ जाती और कभी अपनी भारी चोंच से नाजुक टहनी तोड़ देती। दादी को ये मंजर देखकर हंसी भी आती और सर पकड़ने को दिल भी चाहता। कस्बे के बच्चे उस सफ़ेद मुर्गी को देखने रोज आते। वो दूर से खड़े होकर उसकी हरकतें देखते और कहकहे लगाते। मुर्गी भी कम नहीं थी। वो कभी बच्चों की तरफ देखकर गर्दन ऊंची कर लेती और कभी अचानक 2 कदम आगे बढ़कर उन्हें चौंका देती। दादी ये सब देखकर खुश होती कि उनके सहन में एक ऐसी चीज़ है जो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट ले आती है। एक बार ऐसा हुआ कि कस्बे में मेला लगा। दादी भी मेले में जाना चाहती थी, मगर सफ़ेद मुर्गी को अकेला छोड़ने का ख्याल उन्हें पसंद नहीं आया। आखिरकार दादी ने मुर्गी को भी साथ ले जाने का फैसला किया। वो मंजर पूरे कस्बे ने याद रखा। दादी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और उनके पीछे पीछे वो सफ़ेद मुर्गी पूरे फ़ख्र के साथ चल रही थी। लोग रुक रुक कर देखते, कुछ हैरान होते और कुछ हंसते। मेले में जब मुर्गी ने रंग बिरंगे गुब्बारे देखे तो वो उन्हें अजीब चीज़ें समझकर उनके पीछे दौड़ने लगी और हर तरफ भगदड़ मच गई। दादी शर्मिंदा होने के बजाय इस हंगामे में भी हंस रही थीं। वक्त के साथ साथ दादी और मुर्गी की दोस्ती और गहरी होती गई। दादी जब थककर चारपाई पर बैठती तो सफ़ेद मुर्गी उनके कदमों के पास आकर बैठ जाती। गर्मियों की दोपहरों में वो दोनों सहन के साए में वक्त गुजारती। दादी पंखा झूलती रहती और मुर्गी आधी आंख बंद किए सुस्ताती रहती। सर्दियों में मुर्गी दादी के करीब रहती, जैसे उन्हें गर्मी फराहम कर रही हो। एक दिन कस्बे में अफवाह फैल गई कि दादी की सफ़ेद मुर्गी सोने के अंडे देती है। लोग दूर दूर से देखने आने लगे। दादी को ये बात सुनकर हंसी आती, क्योंकि वो जानती थीं कि मुर्गी बिल्कुल आम अंडे देती है, बस उसका दिल और कद गैर मामूली है। फिर भी लोग आते, सहन में झांकते और मुर्गी को देखकर हैरान हो जाते। मुर्गी इस तवज्जो से और भी अकड़ कर चलने लगी, जैसे वाकई उसे अपनी ख़ास हैसियत का एहसास हो गया हो। कहानी में एक दिलचस्प मोड़ उस वक्त आया जब एक दिन सफ़ेद मुर्गी अचानक गायब हो गई। दादी ने पूरा सहन छान मारा, गलियों में देखा, मगर मुर्गी कहीं नजर न आई। दादी का दिल बैठ सा गया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत से दिन उस मुर्गी के साथ गुजारे थे और अब सहन उन्हें खाली खाली लग रहा था। शाम ढली तो दादी थकी हुई चारपाई पर बैठ गईं। उसी वक्त सहन के दरवाजे के बाहर हलचल हुई। सफ़ेद मुर्गी वापस आ गई थी, मगर अकेली नहीं। उसके पीछे पीछे मोहल्ले के कई बच्चे थे, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट और हाथों में सब्जियां थीं। पता चला कि मुर्गी सब्जियों के एक ठेले तक पहुंच गई थी और वहां खड़ी होकर सबको हैरान कर दिया था। ठेले वाला घबरा गया और बच्चों ने दादी को खबर दी। मुर्गी फातिहाना अंदाज में सहन में दाखिल हुई, जैसे कोई मुहिम सर करके आई हो। दादी ने उस दिन के बाद सफ़ेद मुर्गी को पहले से ज़्यादा प्यार देना शुरू कर दिया। वो समझ गई थी कि ये मुर्गी सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि उनकी तन्हाई की साथी और कस्बे की खुशी की वजह है। दिन गुजरते गए, दादी बूढ़ी होती गईं और मुर्गी भी आहिस्ता आहिस्ता सुस्त पड़ने लगी,
मगर दोनों का साथ कायम रहा। इस कहानी से ये साबित होता है कि खुशी कभी कभी एक बड़ी सी सफ़ेद मुर्गी की शक्ल में भी इंसान की ज़िंदगी में आ सकती है।